फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक नौजवान लड़का जिसका नाम फ्रेडी जिनवाला होता है वो जाता है एक लड़की से मिलने के लिए डेट पे और काफी नर्वस रहता है। लड़की से बातचीत करते करते बार बार फ्रेडी की नजर लड़की के कपड़े पर पड़ता है। बात कुछ आगे बढ़े इसके पहले ही लड़की उठ के चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेडी अपनी स्टडी रूम में बैठ के मॉडल प्लेन्स के ऊपर पेंटिंग करता रहता है और अपनी कछुआ दोस्त हार्डी को दिन भर का स्टोरी सुनाता रहता है कि तभी उसको पार्सिस आंटी के फोन आता है हालचाल पूछने के लिए, जो असल में फ्रेडी के गार्जियन रहती है जिन्होंने पाल पोस के फ्रेडी को बड़ा किया था उसकी मॉम डैड की डेथ के बाद। फोन रखते ही फ्रेडी को बाहर कुछ आवाजें आती है और वो खिड़की से ताक झांक करता है। तब उसने एक कपल को किस करते हुए देखता है। फ्रेडी देखता ही रहता है उस कपल को कि तभी उस कपल का भी नजर फ्रेडी पर पड़ती है और तुरंत फ्रेडी छुप जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेडी की डेंटल क्लिनिक, जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्रेडी एक डेंटिस्ट है और वहाँ एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है चेकअप के लिए। फ्रेडी उस बच्चे को जोक्स भी सुनाता है। शाम को फिर फ्रेडी अपनी स्टडी रूम में बैठ के पेंटिंग करने लगता है और तब उसको एक अननोन नंबर से फोन आता है। फ्रेडी फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि फोन करने वाली एक लड़की है जिसका नाम रहता है आभा उनवाला और वो शादी.com पे फ्रेडी की प्रोफाइल देख के इंटरेस्टेड थी। फ्रेडी पहले नर्वस तो हो जाता है पर अगले दिन दोपहर 3 बजे ब्लू कैफे में आभा को मिलने को बुलाता है और आभा मान भी जाती है मिलने के लिए। अगले दिन फ्रेडी ब्लू कैफे जल्दी ही पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। साथ में प्रैक्टिस करता रहता है कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसे में ब्लू कैफे की वेटर्स आपस में बातचीत करने लगता है कि फ्रेडी पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से उसी कैफे पर आता है डेट पे और एक ही ड्रिंक पीता है फलूदा। उस वेटर में से एक बंदा फोटो भी लेता है फ्रेडी की। काफी टाइम बीत जाती है और फ्रेडी ने 3 ग्लास फलूदा खत्म भी कर लेता है पर फिर भी कोई लड़की नहीं आती फ्रेडी से मिलने। ब्लू कैफे में एक कॉर्नर टेबल से हंसी ठहाके की आवाज आना शुरू होती है। तब फ्रेडी को पता चलता है कि असल में उसके साथ मजाक किया गया था और वो उठ के ब्लू कैफे से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेडी को अपनी पुरानी बातें याद करते हुए कि वो एक आंटी के साथ बैठा हुआ है किसी के शादी में और फ्रेडी के शादी के बारे में आंटी डिस्कस कर रही होती है फ्रेडी से कि वो जल्दी से शादी कर ले, उम्र रहते, और शादी में आई हुई एक लड़की की तरफ फ्रेडी को इशारा भी करती है। फ्रेडी उसी वक्त उस लड़की से मिलने के लिए जाता है दबे पाव, पर तभी वहां पे उस लड़की की हस्बैंड आ जाता है और फ्रेडी को धक्का मारता है। फ्रेडी समझ जाता है उसका कोई चांस नहीं है यहाँ, क्योंकि लड़की शादीशुदा थी, पर वो घर जाके भी उसी लड़की के याद में डूबा रहता है। अगले दिन डॉक्टर फ्रेडी अपनी क्लिनिक में रहता है और तब वो लड़की पहुंचती है जिसे शादी में वो मिला था। पहले फ्रेडी लड़की को देख के शॉक्ड होता है पर वो कुछ नहीं कहता। लड़की अपना नाम कायनाज ईरानी बताती है और टूथ एक्सट्रैक्ट के लिए डेंटिस्ट के पास आई थी ये भी बताती है और हस्बैंड की तरफ से सॉरी भी मांगती है। डॉक्टर फ्रेडी कायनाज को एक्सरे के बाद अगले दिन टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए क्लिनिक में आने को कहता है। जाने से पहले कायनाज की नजर एक फोटो पे जाती है जो फ्रेडी के मदर रूबी की फोटो थी और कायनाज कहती है कि रूबी से ही वो चेलो सीखी थी पर मैरिज के बाद वो नहीं प्रैक्टिस कर पाती थी। कायनाज के चले जाने के बाद फ्रेडी डिसाइड करता है कायनाज से ही शादी करना है उसको। अगले दिन कायनाज टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आती है। एनेस्थेसिया देने के बाद डॉक्टर फ्रेडी कायनाज को अपने दिल की बात भी बताता है। कायनाज की होश आने पे डॉक्टर फ्रेडी उसे एलर्जीज के बारे में पूछता है तो कायनाज बताती है कि उसे सीवियर एलर्जीज है, डर्मेटाइटिस और सोडियम सल्फेट से भी उसे एलर्जी है, स्पेशली डिश वॉश लिक्विड में जो पाई जाती है। फ्रेडी कुछ मेडिसिन लिख के अगले दिन कायनाज को चेकअप के लिए आने को कहता है। इसके बाद कायनाज घर पहुंचती है तो उसकी हस्बैंड रुस्तम को इंतजार करता हुआ पाती है और कायनाज डिनर क्यों नहीं बनाई थी इसके ऊपर झगड़ने लगता है और मारपीट करने भी लग जाता है। ऐसे में डॉक्टर फ्रेडी कायनाज के घर के बाहर पहुंचता है ऐसे ही कायनाज को देखने के लिए जो एड्रेस उसे कायनाज के बिल पर मिला था। थोड़ी ही देर में फ्रेडी देख लेता है रुस्तम को कायनाज को मारते हुए तो फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं करता, वहां से चला जाता है चुपचाप। इसके बाद फ्लैशबैक में फ्रेडी याद करने लगता है और हमें ये पता चलता है कि फ्रेडी की एक भयानक पास्ट था जो उसे पीछा करता रहता था। जब फ्रेडी छोटा था तभी फ्रेडी के सामने उसकी खुद की पिता उसकी माँ को गोली मार के मार डाला था और खुद भी सुसाइड कर लिया था क्योंकि फ्रेडी की माँ का अफेयर चल रहा था। अगले दिन डॉक्टर फ्रेडी अपनी क्लिनिक में कायनाज का इंतजार करता रहता है पर कायनाज नहीं आती तो फ्रेडी बेचैन हो जाता है और कॉल लगाता है कायनाज को ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और जब वो सुनता है कि कायनाज नहीं आने वाली है
तो बेचैन हो जाता है और फ्रेडी ये बताता है कि चेकअप जरूरी है और बाहर कहीं पे कैनास को मिलने के लिए बुलाता है। फ्रेडी और कैनास माटुंगा पार्क में मिलता है। मिलने के बाद कैनास बताती है कि उसके हस्बैंड एब्यूसिव था और रोज मारपीट करता था, और साथ में ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड रुस्तम ब्लू कैफे चलाता है। फ्रेडी कैनास के प्यार में पड़ जाता है और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए शॉपिंग करता है, अपना लुक चेंज करता है, नए नए कपड़े खरीदता है। फ्रेडी फिर से कैनास के घर के सामने आता है। रुस्तम को घर से बाहर जाते देख फ्रेडी कॉल लगाता है कैनास को और कॉफी पीने के लिए उसके साथ चलने को कहता है। अगले दिन फ्रेडी और कैनास कॉफी शॉप में मिलता है, जहां फ्रेडी कैनास को एक बुक गिफ्ट करता है, द करेज टू हील। फिर क्या, दोनों में दोस्ती शुरू हो जाती है। रुस्तम जब भी बाहर जाता था दोनों फोन पे बातें करता रहता था, बाहर मूवी देखता रहता था। इनफैक्ट फ्रेडी अपनी दोस्त हार्डी को भी कैनास से मिलवाता है। फ्रेडी बहुत खुश रहने लगता है और कैनास को अपना सोलमेट भी समझने लगता है। कैनास उसे अपनी ड्रीम रेस्टोरेंट के बारे में भी बताती है और कैनास भी पसंद करती है फ्रेडी को, ऐसा वो एहसास कराती है। एक दिन थिएटर में एक दूसरे को किस भी करता है फ्रेडी और कैनास, पर कैनास फिर उठ के चली जाती है और उसके बाद से कंटिन्यूअसली कैनास फ्रेडी को इग्नोर करती रहती है। फ्रेडी घबरा जाता है और कैनास के घर पहुंच जाता है। कैनास डोर ओपन करते ही फ्रेडी को पता चलता है कि रुस्तम ने काफी मारपीट किया था कैनास के साथ और कैनास रो पड़ती है फ्रेडी के सामने। कैनास फ्रेडी को चले जाने के लिए कहती है रुस्तम आने से पहले, पर फ्रेडी कैनास को प्रपोज कर बैठता है शादी के लिए। कैनास डायरेक्टली हाँ तो नहीं कहती है, पर ये बताती है कि वो शादीशुदा है और वो नहीं जानती उसे अभी क्या करना चाहिए। फ्रेडी घर आके बहुत सोचता है और कैनास को अगले दिन फिर उसी पार्क में बुलाता है। मिलते ही फ्रेडी ने रुस्तम की मर्डर का प्लान बताता है कैनास को। कैनास भी राजी हो जाती है और कोई सोल्यूशन ना देख के फ्रेडी कैनास को इसके बाद 1 वीक तक बात ना करने का और ना मिलने के लिए भी कहता है। फिर फ्रेडी बहुत सोचता है और प्लान बनाता है कि कैसे रुस्तम का मर्डर करेगा। रुस्तम को फ्रेडी रोज फॉलो करने लगता है, अपने पिता का रिवॉल्वर भी रेडी करता है। कुछ दिन के बाद रुस्तम रात को जॉगिंग में निकलता है और तभी पीछे से फ्रेडी कार से फॉलो करने लगता है उसको। जैसे ही फ्रेडी नजदीक पहुंचता है, रिवॉल्वर से शूट करने ही वाला होता है कि तभी हड़बड़ी में कार की एक्सीलरेटर ज्यादा दब जाता है और कार सीधा जाके रुस्तम से टकराती है और रुस्तम गिर पड़ता है रोड पर ही। पर तब भी रुस्तम जिंदा रहता है। फ्रेडी इस बार जानबूझ के रुस्तम के ऊपर से फिर से कार चला के निकल जाता है। इसके बाद फ्रेडी अपनी क्लिनिक में कॉल करके सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता है और करजात में अपनी पुस्तानी फार्म हाउस जिन वाला फार्म हाउस में चला जाता है और अगले दिन मैकेनिक बुलाकर कार रिपेयर भी कर लेता है। फ्रेडी गांव में तब तक सबका इलाज करता रहता है जिनको भी जरूरत है, जब तक उसकी कार रिपेयर ना हो। इधर मुंबई में माटुंगा पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता कि रुस्तम को किस कार ने मारा है और इन्वेस्टिगेशन हिट एंड रन केस की तरफ बढ़ती है, पर कोई भी चश्मदीद नहीं मिलता पुलिस को और तेज बारिश होने की वजह से किसी कार की टायर के निशान भी नहीं मिलता पुलिस को। कुछ दिन बाद फिर फ्रेडी वापस आ जाता है और सीधा कैनास से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही फ्रेडी डोर की घंटी बजाता है तो एक नया लड़का रेमंड मेन डोर खोलता है, जो कि ब्लू कैफे में शेफ हुआ करता था और साथ में कैनास को बिल्कुल नया अवतार में अल्ट्रा मॉडर्न वुमेन के रूप में पाता है। फ्रेडी शॉक्ड होता है। कैनास सीधा मुंह पे फ्रेडी को चले जाने के लिए बोलती है, पर फ्रेडी को यकीन नहीं होता। कैनास और रेमंड का चक्कर चल रहा था और उसे कैनास इतने दिनों से धोखा दे रही थी। कैनास फ्रेडी को धमकी भी देती है कि अगर दोबारा फ्रेडी मिलने के लिए आएगा तो वो पुलिस को बता देगी कि रुस्तम को फ्रेडी ने मारा है, और ये भी बताती है उसके पास फ्रेडी का हर वो फोटो है जब जब वो कैनास को देखने के लिए आया करता था रात में। फोन कॉल रिकॉर्ड, सारे फुटेजेस वो कहती है पुलिस के पास दे देगी कि एक डेंटिस्ट किसी मैरिड लड़की को अकेला देख के स्टॉक कर रहा था और रुस्तम को मार के कैनास के साथ रिलेशनशिप करना चाहता था। ये सुन के फ्रेडी गुस्सा हो जाता है, पर रेमंड फ्रेडी को पकड़ के बहुत मारता है और कैनास इंसल्ट करती है कि फ्रेडी एक फ्रीक है, पागल है, उसे कौन पसंद करता है, उसे तो सिर्फ पति को मरवाना था किसी के हाथों, तो वो डेंटिस्ट को यूज किया था। काफी ह्यूमिलिएशन के बाद फ्रेडी शॉक्ड और दुखी होके कैनास के घर से चला आता है। उस रात फ्रेडी बहुत रोता है और उधर कैनास रेस्टोरेंट के रिनोवेशन के काम पे लग जाती है। अगले दिन फ्रेडी परेशान होके अपनी आंटी के साथ मिलने चाहता है और उसे बातों बातों में एहसास होता है कि उसे कैनास को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही अगले दिन फ्रेडी ब्लू कैफे रेस्टोरेंट पहुंचता है और फलूदा ऑर्डर करता है। कैनास और रेमंड रेस्टोरेंट में फ्रेडी को देख लेता है पर कुछ नहीं बोलता। फ्रेडी दोनों को देख के रिपीट में फलूदा ऑर्डर करता है। तब रेमंड जानबूझ के अपनी थूक फलूदा पे फेंकता है।
फ्रेडी को परेशान करने के लिए। फिर भी फ्रेडी वो फालूदा पी लेता है। मजबूरन रेमंड और कायनास फ्रेडी को पूछता है कि वो आखिर क्या चाहता है, क्यों फ्रेडी वहां पे आया था। फ्रेडी कायनास को कहता है कि सिर्फ सॉरी बोलने के लिए, और ये सुनने के बाद फिर उसे मार पड़ती है। रेमंड उसे मार के भगा देता है और कहता है पुलिस के पास वो सारे इमेजेस भेज देगा, फिर से फ्रेडी अगर दिखे तो। फ्रेडी उठ के चला जाता है। फिर फ्रेडी सोचने लगता है कि क्या किया जाए, और वो कायनास और रेमंड से बदला लेने के लिए प्लान बनाता है। अगले दिन फ्रेडी चाबी वाला के पास पहुंचता है कायनास की डोर का चाबी बनवाने के लिए। जैसे ही कायनास और रेमंड घर से बाहर जाता है, फ्रेडी चाबी वाला को बुला के कायनास के घर का लॉक का डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। फिर घर के अंदर जाके फ्रेडी खाने में नींद की दवा मिला देता है, एलर्जिक मेडिसिन को हटा देता है और फेस वॉश को सोप लिक्विड से रिप्लेस कर देता है कायनास को एलर्जिक रिएक्शन होने के लिए। रात होते ही फ्रेडी फिर से घर में घुसता है। जैसे ही कायनास और रेमंड सो जाता है, फ्रेडी दोनों की मोबाइल से सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देता है और कायनास की फोन से फ्रेडी अपनी मोबाइल पे मैसेज टाइप करके भेज देता है कि अगर फ्रेडी ने कुछ बोला रुस्तम मर्डर केस के बारे में पुलिस को, कायनास और रेमंड ने कार फ्रेडी से बोरो किया था इसके बारे में, तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। इसके बाद फ्रेडी कार की चाबी लेकर कार की ब्रेक फेल करने के लिए ब्रेक फ्लूइड भी पूरा निकाल देता है। जैसा फ्रेडी गेस करता है ठीक वैसा ही होता है। कायनास को एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है और ढूंढने पर भी उसे मेडिसिन नहीं मिलता कहीं पर भी। तब कायनास और रेमंड हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठता है, पर रास्ते में अपनी कार को ब्रेक फेल होता हुआ पाती है और जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंच के कायनास ठीक हो पाती है। अगले दिन कायनास को खबर मिलती है फूड अथॉरिटी वाले रेस्टोरेंट सीज करने आ रहा था, क्योंकि किसी कस्टमर ने जोमैटो पर फोटो के साथ रिव्यू डाला था कि थम्स अप में छिपकली मिला है, और वायरल भी ये पोस्ट हो गया था। जल्दी में दोनों कायनास और रेमंड रेस्टोरेंट के लिए निकलता है घर से, और फ्रेडी फिर से कायनास के घर में घुस के रेमंड की लैपटॉप से कायनास और रेमंड की इंटीमेट इमेज सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। रेस्टोरेंट में पहुंच के कायनास को ये भी पता चलता है कि उसकी और रेमंड की इंटीमेट फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है, और एक के बाद एक सारे इंसिडेंट्स होने से उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे फ्रेडी का हाथ था। गुस्से से आग बबूला होके कायनास रेमंड के साथ लेके पहुंचती है फ्रेडी के घर पर। फ्रेडी जैसे इंतजार ही कर रहा था दोनों का। इस तरह प्लान जो बनाया था, रेमंड एज यूजुअल फिर से फ्रेडी को मारने लगता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने कायनास आधा सच बताती है कि फ्रेडी ने रुस्तम का मर्डर किया था और कायनास को स्टॉक कर रहा था। जब वो नहीं मानी तो फ्रेडी ने उसे परेशान करने के लिए रेस्टोरेंट में छिपकली डाल दिया था और एक्सीडेंट भी करवाया था। पुलिस को ये बात हजम नहीं होती और पुलिस प्रूफ मांगता है, पर कायनास को या रेमंड को कोई भी प्रूफ या एविडेंस मोबाइल पे नहीं मिलता, क्योंकि वो तो फ्रेडी ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया था। अब कायनास प्लान बनाती है फ्रेडी को सबक सिखाने के लिए। रात में जब फ्रेडी घर आता है तो अपना घर पूरा बिखरा हुआ देखता है और उसे एक बुलेट मिलता है। फ्रेडी कॉल करता है वापस कायनास को और कहता है कि वो बुलेट से डरने वाला नहीं है बिल्कुल भी, और ये भी झूठ कहता है कि कायनास के घर में वो सांप छोड़ा है। ये सुन के कायनास डर जाती है और किसी लॉज पे जाके रात गुजरती है। तब कायनास फिर से फ्रेडी को कॉल करके ये बताती है कि हार्डी का सूप बना के रेमंड और वो पी लिया है। ये सुन के फ्रेडी शॉक्ड हो जाता है और हार्डी को इधर उधर ढूंढने लगता है घर में। तब फ्रेडी सीसीटीवी में देखता है रेमंड को हार्डी को ले जाते हुए, और उसे यकीन हो जाता है कि हार्डी को सच में ही मार डाला था कायनास और रेमंड ने। फ्रेडी के लिए काफी पेनफुल होता है ये, क्योंकि हार्डी ही एक क्लौता फ्रेंड था फ्रेडी का। और इस तरफ कायनास और रेमंड फ्रेडी को मारने का प्लान करता है, और फ्रेडी लास्ट राइट परफॉर्म कर है हार्डी के लिए और इसका बदला लेने के लिए भी सोचता है। फ्रेडी अपना फार्म हाउस के केयर टेकर को फोन करके घर रेडी रखने के लिए कहता है और 1 वीक के लिए छुट्टी पे भी चले जाने के लिए कहता है। फिर फ्रेडी प्लान करता है कायनास के घर के पास एक भिखारी को कुछ पैसा देता है ताकि वो जाके पुलिस थाने में ये कहे कि फ्रेडी के होंडा सिटी कार को कायनास के घर के आसपास देखा है रुस्तम मर्डर से पहले, और कार के लास्ट 4 डिजिट्स के बारे में भी बताता है। पुलिस फ्रेडी के क्लिनिक पहुंचता है पूछताछ करने के लिए, तो फ्रेडी बताता है कि उसे पता ही था कि ये रुस्तम मर्डर केस के बारे में था, और पुलिस को यकीन दिला देता है कि फ्रेडी का कार बोरो किया था
कायनास और उसकी बॉयफ्रेंड रेमन ने रुस्तम को मारने के लिए और धमकी दिया था कि पुलिस को अगर कहा कुछ तो फ्रेडी को वो लोग मार डालेंगे। फ्रेडी पुलिस को अपनी घर की सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाता है। इसके बाद पुलिस कायनास को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाता है रुस्तम की रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए और अगले पल फ्रेडी का कॉल आता है कायनास को और वो किस तरह कायनास को और रेमन को फ्रेम किया है पुलिस के सामने पूरा स्टोरी बताता है और सॉरी कहने का फिर से एक मौका देने के लिए अपनी फार्म हाउस पर बुलाता है और साथ में सूटकेस भी लाने के लिए कहता है। कायनास और रेमन जिनवाला फार्म हाउस पहुंचता है। फ्रेडी दोनों को बैठने को बोलता है और वाइन ऑफर करता है, साथ में गन भी बाजू में रखता है। फ्रेडी बताता है कायनास को कि हार्डी को मारना नहीं चाहिए था। बातों बातों में कायनास फ्रेडी के पास जाके गन ले लेता है और एम करता है फ्रेडी को। ट्रिगर जैसे ही दबाती है कायनास, गन से गोली नहीं निकलता। रेमन फ्रेडी को मारने जाता है पर फ्रेडी इलेक्ट्रिक शॉक से रेमन को बेहोश कर देता है। कायनास को भी इस तरह बेहोश कर देता है। कायनास को जब होश आती है तो वो फ्रेडी के फार्म हाउस में चेयर में बंधी हुई देखती है और फ्रेडी बताता है कि अब दोनों का दांत एक्सट्रैक्शन वो करने वाला था। इधर पुलिस को सीसीटीवी मिलता है कायनास के घर से कि वो लोग भाग रहे हैं सूटकेस लेकर। पुलिस को ये लगता है कि रुस्तम का मर्डर करके वो लोग भाग गए हैं। कायनास खुद को क्लीन बताने के लिए रेमन के ऊपर पूरा दोष डाल देती है कि सब कुछ रेमन का प्लान था, इवन हार्डी को मारना भी। फ्रेडी टेस्ट करने के लिए कायनास को चेलो प्ले करने के लिए कहता है पर वो जब नहीं कर पाती है तो फ्रेडी समझ जाता है कि वो भी एक झूठ था। इसके बाद फ्रेडी दोनों का ही सारे दांत उखाड़ के फेंकता है जिस वजह से दोनों का ही मौत हो जाती है। फ्रेडी कायनास और रेमन को जमीन में गाड़ देता है और लास्ट में जोक मारता है कि वो तब भी कायनास को प्यार करता था और दोनों लाश के बीच में सो जाता है और फिल्म का हो जाता है दी एंड।